तप्तकाञ्चन राधा सुते प्रणमा श्री कृष्ण वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो वराहमिदं नटवर कर्णयो कर्णिका बिभ्रत्वास कनक कपिश वैजयन्ती रंध्राधर पूरयन् वो वृंदे वृंदावन स्वपद प्राविशत् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र
कृतमस्तकाञ्जलि वाष्पवा परिपूर्णलोचन मारुतिं Krishna Vasudeva Hara Paramatma Pranatah Klesh Govinda Shri Govinda Bhakti Bhagavant Chaturnaam Vakuve Inke Pad Bandan Kiye Na Satvighna Ani Sab Santan Nirnay Shruti Purana Itihas Bhajme आवाज बड़ी धुंधली आ रही है। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज रण छोड़ राय ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। राधे 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 गोविंदा श्री राधे जय जय बोलो
क्रमिरपि परमो नो चिदानंद देव। श्री राम वृंदावन की नाली का मुझे कीड़ा बना देना ठाकुर, लेकिन मुझे चिदानंद दे नहीं जाना। प्रेम में अपने व्यक्तित्व को स्वाहा करना पड़ता है। इसलिए सूफियों ने सबक जिसको वफा का याद होगा, मोहब्बत में वही बर्बाद। जिंदगी सबको मिली हो ये जरूरी तो नहीं, सभी के होठों में हंसी हो ये जरूरी। नींद तो दर्द के बिस्तर में भी आ जाती है, यार के आकोश में सर हो ये जरूरी। नींद तो कहीं भी आ जाएगी, पर ठाकुर जी के आया गोद में सिर रख करके सोना तो बड़ी दुर्लभ चीज है। नींद तो दर्द के बिस्तर में भी आ जाती है, यार के आगोश में सर हो ये तो जरूरी। सजदे इश्क में सब कुछ लुटा दिया मैंने, अब खाक माथे पे लगी हो ये जरूरी तो नहीं। जिनके होठों में हंसी पैरों में छाले होंगे, हकीकत में वही तेरे सच्चे चाहने वाले। जिनके होठों में हंसी। श्री सनातन गोस्वामी गिरिराज जी की परिक्रमा लिया करते। ज्येष्ठ मास की गर्मी, पैरों में छाले पड़े। जब तक गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी न हो जाए तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं। ठाकुर से देखा नहीं। लो मेरी शिला, तुम्हारी क्षुधा पिपासा और तुम्हारे पैरों में छाले। इस शिला लो, इसमें मेरे चरण चिन्ह है मुरली का। इसकी परिक्रमा तुम लगा लिया करो, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी मान लूं। कभी वृंदावन ठाकुर बुलावें, आज भी वो राधा दामोदर मंदिर में शिला रखी हुई। जिनके होठों पे हंसी पैरों में छाले हों, हकीकत में यही वही तेरे सच्चे चाहने वाले। इस तरह के भेष में कोई गुजरात में निकले तो उसको भिखारी समझे। आज की सोचने की थिंकिंग लोगों की, अगर जर्मनी की मर्सिडीज गाड़ी में हम जाएं तो वो मोटा महात्मा चाहिए क्या? यानी हमारा आज साधु का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं से किया जा रहा है। ये मोटा महात्मा है, इसके पास ये है, इसके पास ये है। तो ये महात्मा की परिभाषा हुई कि गाड़ी की परिभाषा हुई
कि ईंट पत्थर मकान आश्रमों की परिभाषा कर रहे हो कि फकीरी की परिभाषा कर रहे हो। बिल्कुल थिंकिंग उल्टी हो गई है। और खास तौर से गुजरात को तो दंडवतें मार रहे हैं हम, यहां तो बिल्कुल है उल्टी। जिनके होठों पर हंसी पैरों में छाले हों, हकीकत में वही तेरे सच्चे चाहने। अभी ब्रज भूमि में पुरानी परिभाषाएं ब्रजवासियों के मस्तिष्क में अब भी। कभी हम गाड़ी से जाते हैं, अरे तू गाय को साधु रहे हो, तू तो सारे सेठ हो गए हो। साधु तो घूमते हैं नंगे पैर ब्रज भूमि। अभी वहां की थिंकिंग अभी है। जिन महात्माओं के पास आश्रम संपत्ति है उनको कौड़ी कीमत नहीं है उनकी। उनके हृदय में कोई ब्रजवासी कोई माथा झुकाना भी पसंद नहीं करता। आज भी ब्रज में ये संत तो वो है। भूख लगेगी मांग खाऊं, गिनो न साँझ सवेरे, गिनो न साँझ सवेरे, ऐसो कब करी हो मन में, ऐसो कब करी हो मन में, कब करी हो कर करवा गुंजन को हर, कर करवा गुंजन को हर, गुंजन माही बसे वृंदावन की रज का बना हुआ वो टोटीदार करवा होगा। जमुना जल भरा होगा। जब भूख लगेगी तो ब्रजवासियों के घर के टुकड़े मांग करके क्षुधा की निवृत्ति करेंगे। कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे,
श्रीमानों ने वृंदावन में जाके बड़ी बड़ी कोठियां, गेस्ट हाउस बनाए, पर जिन लोगों ने बनाए इनको सारों को एक दिन भी शायद रहने को नहीं मिलता। कोठियां बनी हैं, ब्रजवासी रखा रहे हैं, तुमको कहां टाइम है? तो वृंदारण्य परम श्याम कृमिरपि परमो नो चिदानंद देव। मुझे उस चिदानंद देव की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन की नाली का मुझे कीड़ा बना। रामानुजाचार्य जी के गुरु यामुनाचार्य, उनका भी भाव था, मैं संसार के भोग और मोक्ष नहीं चाहता हूं। तुम्हारे दास भाव में जो अनुरक्त रहते हैं, भीगे रहते हैं, उनके घर की नाली का कीड़ा मुझे बना देना, मुझे ब्रह्मा मत बना। प्रेम में कितना गलाना पड़ता है ये आप सोच लो, कि जब तक अपने आप को स्वाहा करने के लिए राजी नहीं हो, तब तक इश्क के चमन में कभी कदम रखना भी नहीं। वृंदावन की नाली का कीड़ा बनना मुझे पसंद है, लेकिन अन्यत्र लोगों का मुझे चिदानंद दे। रंकोस्मि श्याम तुल्य परमिह न परत्राद्भुतानंद भूति। वहां की गरीबी की जिंदगी में मजा लेंगे, लेकिन मुझे अनंत विभूतियों की जरूरत नहीं है। अरे मेरे मन में है एक आरज़ू, श्री कृष्ण के दर पर रहूं, श्री कृष्ण के दर पर रहूं, श्री कृष्ण के दर पर रहूं, श्री खुशियां मिले चाहे गम मिले, हंस हंस के मैं इनको सहूं, हंस हंस के मैं इनको, हंस हंस के मैं इनको सहूं। खुशियों के भी क्षण आएंगे, गम के भी क्षण आएंगे, लेकिन दोनों को, किसी फकीर की आवाज है, मुस्करा के गम का जहर पीना आ गया, हकीकत में इस जहां में उसे जीना है। गम को भी मुस्करा के, तुम्हें घबराओ क्यों छो? शुगर है, बढ़ने दो शुगर, इलाज करो, दवाई लो, लेकिन रोग का चिंतन मत करो। रोग ठीक है, शुगर है ठीक है, बहुत दिन रसगुल्ला खाए, हम नहीं खाएंगे। और चंद्रशेखर के सामने आ जाए तो मुंह में पानी आ जाता है, चूल्हे में गई शुगर, बोलो राधे राधे। अरे बोलो राधे राधे। हाँ महाराज, गम को भी मुस्कुरा के, इनको कलाकारों को जरा मैं खींच दूं तो इनके मुंह चढ़ जाते हैं। तो हमने कहा तुमको प्यार हम देते हैं। इंडिया का कोई भी प्रवक्ता अपने साथ कभी कलाकारों को भोजन करने नहीं ले जाता है। मैं जो खाता हूं वो खिलाता हूं, और कभी तुम्हारे कान अवेट दें तो मुंह फूलता है तुम्हारा। तो हमारे साथ रहने का क्या असर रहा तुम्हारे ऊपर? बोलो राधे राधे। खुशियां मिले चाहे गम। अब देखो, जितने फेमस लोग हैं उनके कलाकार कहीं अलग ठहरे हैं, उनकी रोटी की व्यवस्था अलग है, टाइम पर मंच पर पहुंचो। हम जहां जाते हैं सबको लेके जाते हैं।
बड़े बड़े श्रीमानों घर की देवियां तुम्हारा पूजन करती हैं, माला पहनाती हैं, अन्यत्र कहीं किसी के साथ ऐसा मिलेगा भी नहीं। फिर भी दिमाग खराब है, इससे ज्यादा बेवकूफी क्या होगा। खुशियां मिले चाहे गम, हंस हंस के मैं इनको हंस हंस के मैं खुश नसीब हैं जो कृष्ण के करीब हैं। अब दया करो मेरे सामने, कभी दूर ना तुमसे। पक्षी बनूं किसी जन्म में तो रहूं कदम्ब की डाल, बंसी बजे जब कृष्ण की तो पीयू पीयू मैं किया, देखो ब्रज का भाव मैं तुमको एक दे रहा हूं। राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के आया, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा बिहार विपिने रमताम मनो। ऐ मन, क्योंकि ये सुख दुख की जो सृष्टि करता है वो मन करता है। आत्मा सुख दुख से अतीत है, इसको सारे वर्ल्ड के दार्शनिक सभी मानते हैं। इसमें जैन दर्शन का भी कोई विरोध नहीं है। पाश्चात्य दार्शनिक भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि हमारी जो चेतना है, आत्मा है, वहां सुख दुख का प्रवेश नहीं है। सुख दुख का धरातल मन है। तुम्हें डिग्री समझ में आवे छे, मन ही धरातल है। अगर तुम्हारा मन मस्त है तो क्या सुख है क्या दुख है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जब मन ही सुख दुख की सृष्टि करता है तो ऐ मन तू वहां चल जिन लता मंजरियों को श्री राधा रानी अपने स्पर्श से संभाल करती है। बोलो राधे राधे। राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के, चलो लताओं में ब्रज की गुजारा करे, कन्हैया कन्हैया
हरे कृष्ण चल, ऐ मन तू ही सुख दुख की सृष्टि कर रहा है। अब तुमको मन हम ले चलेंगे कहां, जिन लताओं को किशोरी जी अपने हाथ से संभालती है। ब्रज की निष्ठा क्या है? लता का मतलब रता होता है संस्कृत में। रता का मतलब प्रीति की प्रगाढ़ता। वृंदावन में जितनी लताएं हैं सब राधा का स्वरूप है और जितने वृक्ष हैं वो सब कृष्ण का रूप है। राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, जहां प्रिया प्रियतम जिस भूमि में नंगे पैर आज भी बिछर रहे। एक पद था वो ब्रज में गाया जाता था, श्याम रंग में रंगी आलीरी में, श्याम रंग में रंगी काय गई वाम देवी बिकाय गई वाम सूरती माही बगी सूरत माही बसी ये श्याम रंग किसको चढ़ गया? और रंग तो जल्दी चढ़ते उतरते हैं, लेकिन श्याम रंग चढ़ता नहीं और चढ़ जाए तो उतरता नहीं। तमें बात करो छो दोनों जन, हूं देख रहे हो। रोगी शरीर है, ठाकुर जी यहां तक ले आए हैं। यहां भी कथा में बैठ के गप्पे लड़ाओगी तो कैसे काम चलेगा? बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोले ये कौन सी सखी है? बोले महाराज ये सखी यहां ब्रज में आई नहीं है, मैं खाने में आए नहीं हो और किसी फकीर के मुख से
कृष्ण प्रेम का नामामृत का जाम पिया नहीं है तो नशा कहां से आ गया? बोलो राधे राधे। ये नशा एक बात है, कृष्ण प्रेम का नशा ब्रज की चीज है। गोपी गीत पर कोई भी बोले, जो बोलना जानता है सभी विषयों पर बोल सकता है, लेकिन ये हर एक का सब्जेक्ट नहीं है, हर एक का सब्जेक्ट है नहीं, अनाधिकार चेष्टा है। वो तुम सजा न पाओ, वो जिसकी चीज है उसी के। बुद्ध के हाथ में बंसी दी जाए तो बुद्ध क्या बजाएंगे? बंसी तो कृष्ण है। यहां तक कि राम के हाथ में बंसी दी जाए तो राम क्या बंसी बजाएंगे? बंसी तो कृष्ण के मुख से ही अच्छी लगती है। बोलो राधे। हर चीज की एक मर्यादाएं स्थापित की गई। राम जी को धनुष बाण देखो कि राम जी को मुरली सधा रहे हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये प्रेम पुरुषोत्तम है। कभी कभी समाज में लोग जानते हैं नहीं, इधर की ईंट इधर का रोड़ा, भानमती का कुर्बा जो। अरे तुम पहले उसकी पात्रता तो हासिल करो, तब बाद में बोलो। ये श्याम रंग चढ़ किसको गया? महाराज वो सखी ब्रिज में आई नहीं है। अच्छा, वो दक्षिण में रहती है। क्या नाम है उनका? नाम गोपाल भट्ट, गजाधर। कोई रामेश्वरम जा रहे थे, एक पत्र लिख करके भेजा गया, अनाराध राधा पदाम भोज रेणु अनाशित वृंदा तबिन तत्पदा असंभास तद्भाव गंभीर चित्तान कथम श्याम सिंधो रसस्यावगा। इसका भावार्थ ये है कि तुम अनाराध राधा पदाम भोजन रेणु, जिस भगवान की लीला स्थली में जहां प्रिया प्रियतम हमेशा नंगे विचरते रहते हैं, वहां कभी आए नहीं हो, वहां की रज में लोटे नहीं हो। रमण रेत लोट्यो कियो न यमुना। ब्रज को तत्व अरे यार, तुम कभी रमण रेती में लोटे नहीं हो, यमुना का पान नहीं किया है। और इस ब्रज भूमि में वास करने वाले रसिक संतों के मुख से कृष्ण कथामृत का तुमने पान नहीं किया। नशा तुमको कहां से चढ़ गया? गोपियों के प्राण राधा रमीला,
ये पहेली लिखकर भेजी गई थी। उसी गांव में पहुंचे जहां गजाधर भट्ट रहे। वृंदावन से आए, वृंदावन 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 कहते हुए मूर्छित हो गए। ये देखो आ रहे थे, बोले महाराज हम लोग ब्रज से आए थे गजाधर भट्ट से मिलने के लिए। ये कौन है जो मूर्छित है? बोले यही गजाधर भट्ट है। इनके मुख कान में बोलो कि हम वृंदावन से कन्हैया का संदेशा लेके आए। कान में जब कहा गया हम ब्रज से आए हैं, बिना ब्रज के प्रेमामयी भक्ति कहीं नहीं। इसलिए तो भगवान शंकर गोपेश्वर के रूप में, भूतेश्वर चकलेश्वर के रूप में, ईश्वर कोटि में होके भी प्रेम का स्वाद ले रहे हैं। वृंदावन से आए हैं हम। ठाकुर जी का सब पहली पड़ी उसी क्षण चल रही। पूरा कुल्ला भी नहीं किया, जैसे कपड़े थे वैसे ही ब्रज में आए। और क्या वृंदावन का रस लिया। एक दिन किसी वृक्ष के नीचे कर रहे, राधा जी का विरह वर्णन कर रहे थे। हवा का एक झकोरा आया, सूखा पत्ता उनके हृदय को स्पर्श करके गिरा तो धुआं लग गया, जल गया। ये कृष्ण विरह की आग लग गई। ये कृष्ण विरह की आग लग गई। मरिबो मरिबो सखी बंगला, किशोरी जी की महाभाव की दशा का वर्णन। मरिबो मरिबो सखी निश्चय मरिबो। आज कृष्ण विरहाग्नि में मैं अपने शरीर को जलाता हूं, लेकिन एक मेरे भीतर पीड़ा है। उन्होंने कहा कौन सी? काना है नो गुण निधि कारे दिए। ये कृष्ण प्रेम की संपत्ति मैं किसको दे के जाऊं? कोई पात्र होना चाहिए। अब तुम्हें जितने लोग हो, अच्छा है आज कमे आए हो, क्योंकि आज की कथा आम जनरल पब्लिक की थी भी नहीं। पर सच पूछो ईमानदारी से, किसके भीतर सच्ची कृष्ण प्रेम संपत्ति चाहे? जिसके सीने तुम्हारी याद में जल जाए, काना है नो गुण निधि कार्य दिए जा। एक कृष्ण प्रेम की संपत्ति। वास्तव में कृष्ण प्रेम साधन साध्य नहीं है। ये तो किशोरी जी या किशोरी जी के कोई कृपा पात्र ही इस पर कुछ अनुग्रह कर दें तो ये प्रेम भोग और मोक्ष तो मिल सकता है। बिहारी जी दे रहे हैं, लेकिन प्रेम बहुत दुर्लभ चीज। आप देखो कितने प्रेमी संत हैं संसार में। आज कितनी मीरा हुई हैं, कितने चैतन्य हुए हैं, कितने प्रेमी बहुत कम हुए हैं, क्योंकि प्रेम का मार्ग हर एक के बस का नहीं है ना। जिसको सम्मान संपत्ति की भूख हो, उसको कभी प्रेम के पथ में चलने नहीं चाहिए, और प्रेम में चले तो वो कुछ चल भी न पाएगा।
काना हेनो गुरु निधि कार्य दिए जाओ। ये प्रेम की संपत्ति में किसको दिए जाओ। ऐ सखियो, मैं तुमको एक निर्देश दे रही हूं। न पुड़ाए राधा अंग न भसाए जले। मेरे इस मृतक शरीर को न तो जल में प्रवाह करना, न पृथ्वी में इसको दफनाना। मेरो अंग तमाल तरु दीजे लपटाए। तमाल एक वृक्ष होता है, ब्रज में ही होता है। हमारे आश्रम में ठाकुर जी के ठीक सामने है। तमाल का रंग और श्याम का रंग एक है। इसलिए चैतन्य जब विरह में आते थे, तमाल तरु कहां, वृंदावन कहां, कहां मेरो गिरधार। द्वारिकानाथ भी रुक्मिणी के महलों में बैठ जाते थे, उठ गए। कदम तमाल कहते हुए फिर मूर्छित हो जाते। तमाल साक्षात श्री कृष्ण तमाल के वृक्ष के नीचे बैठे गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे तो बहुत जल्दी हरि बोलो। न पुराए राधा अंग न भसाए ज्वले। मेरो अंग तमाल तरु दीजे लपटा। कृष्ण कालो हरे। तमाल कालो तमाल आमी भालोबासी। कृष्ण का रंग श्याम है, तमाल का रंग, और मुझे तमाल से बहुत प्रीत है, भालो। यदि कभी कृष्ण आसे वृंदावने, कभी न कभी तो वो आएगा ही। यदि कभी कृष्ण आसे वृंदावने, प्राण दान पाओ आमे श्याम दर्शन। तमाल के तरु में मेरा मृतक शरीर लिपटा होगा, कभी न कभी तो ब्रज भूमि या मोहि ब्रज विसरत ना। रुक्मिणी मोहि ब्रज विसरत ना। मोहि ब्रज विसरत ना। मोहि ब्रज विसरत ना। मोहि ब्रज विसरत ना। वो कीड़ा खेलत जमुना। वो कीड़ा खेलत जमुना। विमल कदम की छाँव। विमल कदम की छाँव। मोहि ब्रज विसरत ना। सूरदास प्रभु कुंज विहार। सूरदास प्रभु कुंज विहार। सुमेरे सुमेरे पछिताए। सुमेरे सुमेरे पछिताए। सुमेरे पछिताए। मोहि ब्रज विसरत ना। ओ ललिते, एक काम ललिता करना। मेरा जब अंतिम श्वास हो तब तुम कृष्ण नाम सुना देना, राधे राधे। आय हाय, कह देना बहुओं से
सास लोगों से प्रार्थना करूं जो, पर बढ़िया माल दे के गई होगी तो भले कुछ करें, नहीं कुछ नहीं करेंगी। बोलो राधे। कहना बेटी मेरा शरीर छूटने लगे तो मुझे कृष्ण नाम सुना, तुम्हारा बहुत कोई हित चिंतक होगा। हम गए थे अभी एक दिन अशोक भाई पटेल के फ्लैट, उनके यहां कोई एक चौथे माले पर एक मां थी, कोमा में नाली पड़ी हुई थी, उसी से कुछ दिया था, उनको माला पहनाया, पर कृष्ण नाम सुनाया। नाम तो उनके भीतर गया ही, बोल नहीं सकती हैं, कह नहीं सकती हैं, लेकिन चेतना तो है ही। कृष्ण नाम सुना करके उनको विदाई दी। कृष्ण नाम सुना, कोई तुम्हारा सच्चा हित चिंतक होगा। शरीर तो छोड़ना ही है, सभी को छोड़ना है, इससे क्या भय करना। भगवान का दिया हुआ प्रसाद जब तक ये है, इससे मस्ती लो। जब जाए, जीने की आशा न हो, मृत्यु का भय न हो, तब जिंदगी खिला करती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो और जी महाराज ऐसी कृपा करो, 10 वर्ष क्या खोपड़ी खराब करोगे? अभी कौन सा माला घुमा रही है 10 वर्ष में? ओ ललिते मंत्र दियो काने मरण काले, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे चित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांगम विलसन मधुरस्थल। उन लताओं की तरफ मन को ले जाओ, उस लीला स्थली की तरफ मन को ले जाओ, जहां प्रिया प्रियतम निरावरण होकर के विचरते हैं। उनके चरण चिन्ह आज भी यदा कदा दर्शन होते हैं। और राधा यशो मुखर मत खगावली, कदम में बैठे हुए पक्षी भी, ऐ मन वो भी राधा का गुणानुवाद कर। वही मैं पक्षी बनूं किसी जन, तो रहूं कदम
जय जब कृष्ण की तो पियू पियू मैं किया करूं तो पियो पियो मैं किया भगवान जब गोचारण करने के लिए जाते थे तो वृंदावन के समस्त पक्षी आंख खोल खोल करके गोविंद की रूप माधुरी का पान। गौतम कपिल कणादि आदि देवता ऋषि लोग सब पक्षी बन करके ब्रज का सुख ले रहे हैं। इसलिए राधा यशो मुखर मत खगावली राधा विहार विपिने रमताम मनो। जहां प्रिया और प्रियतम का नित्य विहार होता है, ऐ मन तुम वहां चल। भागवतकार ने बहुत स्पष्ट कहा है, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म का मना परम कारण। हमको कोई दुख सुख देने वाला नहीं है, न काल न कर्म न ग्रह न कोई देवता। देखो शनि अपना परिस्थिति का निर्माण कर सकता है, मैं ज्योतिष का विरोधी नहीं हूं, पर दुख एक अलग विषय है। उनका न काल न कर्म न कोई देवता कोई दुख नहीं देता है। मनुष्य का मन ही जो है यही सुख दुख की सृष्टि करता है। तो भागवत के अंतर्गत कपिल ने माता देवहूति को ये बात कही है, मां जब ये मनुष्य विषयी पुरुषों का संग करता है तो इसमें विषय शक्ति आ जाती है, और विषय शक्ति आने से विषय चिंतन होता है, और विषय चिंतन होने से इसके भीतर एक अंतर द्वंद्व रहता है, टेंशन डिप्रेशन है। और यही सौभाग्य से मां कोई प्रभु के प्यारे मिल जाते हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगति रवि छिन्ना यथा गंगाम बसो बुलो। मेरे प्यारे कभी कभी मिल जाते हैं, जब उनके द्वारा मेरे गुण नामों लीलाओं की कथा श्रवण करने को मिलती, तो इसके समस्त चित्त का प्रवाह जो है ना मेरी तरफ बहने लगता है, जैसे गंगा का प्रवाह अविरल गति से समुद्र की ओर बहता है। ऐसे ही भगवान के गुणों का, उनकी लीलाओं का, उनके नामों का गान करने से चित्त का प्रवाह जब मेरी तरफ बहने लगता है तो सारा मानसिक अंतर्द्वंद उसी समय समाप्त हो जाता है। इसलिए मानसिक अंतर्द्वंद की निवृत्ति के लिए मन से झगड़ा मत करो। मन के संबंध में इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जब भगवान ने अपनी विभूति योग का वर्णन किया है तो मन को भी, मैं इंद्रियों में मन कितना पावर। तुम 18 घंटे सफर करोगे तब शिकागो कहां पहुंचोगे, लेकिन अभी मन जरा से सोचा नहीं कि शिकागो हाजिर है। मन कितना पावरफुल है। मन की निंदा मत करो, पर जो मनुष्य का मन पावरफुल है, इधर लगाया जा सकता है तो इधर भी लगाया जा सकता है। इसलिए बुल्ले शाह एक फकीर हुए, रबदा
की पावना। रब कहते हैं अरब देश में परमात्मा की। रब रबदा की पावना, इत्थे पुटना उत्थे लावना, पंजाबी लैंग्वेज। यानी जिस चंचल मन को तुमने इधर लगा रखा है संसार की तरफ, यार वही मन कन्हैया की लीलाओं में लगाओ ना, वृंदावन की लताओं में लगाओ, वृंदावन के वृक्षों का चिंतन करो यार, गिरिराज जी का चिंतन करो, राधा कुंड का चिंतन करो। वृंदावन का चिंतन करने का मतलब है श्री कृष्ण का ही चिंतन कर। हमारे आश्रम में बात होती है, बोले स्वास्थ्य की दृष्टि से गुजरात है, ठीक है, यहाँ तो बिजली की ये दशा है, वो हमें जान दे यार। 19 तारीख को बिहारी जी झूला तो झूलेंगे, उस दिन संतों का भंडारा का मजा लेंगे, फिर जब देखेंगे कि ठीक है तो बाद में फिर उड़ जाएंगे, लेकिन अभी तो आने दो यार, अभी से क्यों ब्रेक लगा रहे हो। बोलो राधे राधे। इसलिए मानसिक अंतर्द्वंद का नाश तभी होता है जब जीव का मन भगवान में अनुरक्त होता है। अगर विषयासक्त है तो तुमको हर क्षण परेशानी रहेगी। एक बात तुमको बताऊं, नाराज न होना, तमें હું अपना मानू छू, भोग भोग ले जो मिला है, लेकिन भोगों का क्या चिंतन करना। देखो भोगों के चिंतन से तो भोगों का मजा आता नहीं है। कहां की वो कहां की भजिया अच्छी होती है? रायपुर की। एक दिन हम निकले उधर से, बोले महाराज यही है रायपुर की, मर गए हम। एक दिन रायपुर की भजिया की तारीफ कर दी तो कोई भर के बांध के ले आया। अरे हमने कहा भैया वो भाषा अलग थी, हम भजिया खाते हैं क्या दादाई। अब भजिया का चिंतन करने से मुंह में स्वाद आता हो तो करो। भोग जो भी प्रारब्धानुसार प्राप्त हो जाए उनमें तुलसी दल डालो, प्रसाद बुद्धि से भोग लो, लेकिन चिंतन कन्हैया का करो, ये तो मान जाओ। भोग भोगने से सुख मिलता है और कन्हैया चिंतन से रस आता है। इसलिए भगवान का चिंतन करो। आज की कथा का सार यही है। हे पीलू माधवा, तुम यहां बैठा करो, कल से तो कान में कान हुआ बैठते हो तो हम कहते कुछ है तुम सुनते, यहां बैठा, यहां रखा करो। हे माताओं की तरफ पीठ रखो, इधर हमारी तरफ मुंह रखो। हे माधवा